गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ आकाश। आज हम लोग क्लास 5 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नेम है गिलास आधा भरा है। तो एक कहानी है नैतिकता पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गिलास आधा भरा कैसे और आधा नहीं भरा कैसे है। अध्यापक महोदय अपनी मेज़ पर कांच के एक गिलास को पानी से आधा भरवाकर रख देते हैं। फिर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। अब क्लास में जो है एक टीचर आते हैं और वो मेज पर जो है कांच के एक गिलास को पानी से आधा भरवा कर रख देते हैं और फिर विद्यार्थियों से उस गिलास से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक गोपाल से, बताओ मेज़ पर तुम्हें क्या रखा हुआ दिखाई दे रहा है? तो गोपाल बोलता है, श्रीमान जी, मेज़ पर मुझे पानी से आधा भरा हुआ कांच का एक गिलास रखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अध्यापक पूछते हैं सुनील से, सुनील, तुम मेज़ पर क्या देख रहे हो? सुनील, श्रीमान जी, मेज़ पर कांच का एक गिलास रखा है जो आधा खाली है। अब यहाँ पे गोपाल क्या बोला कि आधा भरा है, और यहाँ सुनील बोल रहा है आधा खाली है। अध्यापक, लेकिन गिलास तो आधा भरा हुआ है, तुम खाली क्यों बता रहे हो? सुनील, गुरु जी, इस गिलास को आधा भरा हुआ कह दें या आधा खाली कह दें, एक ही तो बात है। अध्यापक, गिलास का आधा भरा होना और आधा खाली होना दोनों तुम्हें एक ही बात लगती है, पर इन दोनों बातों में बड़ा भारी अंतर है। क्या तुम बता सकते हो कि वह अंतर क्या है? गोपाल व सुनील, नहीं गुरुजी, हम नहीं जानते इन दोनों बातों में क्या अंतर है, कृपा करके आप ही हमें बताइए। अब यहाँ पे बैठे बस सभी बच्चों को नहीं पता है कि क्या गुरुजी समझाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आप ही बताइए। तो अध्यापक कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो, गिलास को आधा भरा कहने से आशा की झलक मिलती है और पता चलता है कि कहने वाले के मन में आशा का भाव जीवित है, जबकि गिलास को आधा खाली कह देने से कहने वाले के मन की निराशा झलकती है। अब यहाँ शिक्षक क्या बता रहे हैं कि अगर गिलास आधा भरा हुआ है तो इससे एक उम्मीद झलकता है कि चलो गिलास आधा भर गया है। जैसे कि अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो अगर वो आधा भर जाता है तो उम्मीद जगता है कि अरे आधा भर लिए हम, आधा और बाकी है। या फिर हम लोग कोई होमवर्क कर रहे होते हैं तो उस समय अगर हम लोग आधा बना लेते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि आधा और बाकी है, चलो आधा हम लोग कर लेंगे तुरंत। तो उम्मीद झलकता है, थोड़ा सा और हिम्मत बढ़ता है कि चलो इस काम को हम और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कह देता है कि नहीं ये गिलास आधा है, तो वहाँ पे निराशा झलकने लगता है कि अरे आधा और भरना, आधा और पूरा करना। आशा मनुष्य का बहुत बड़ा सहारा है, ठीक है। उम्मीद क्या है? तो व्यक्ति का, मनुष्य का बहुत बड़ा सहारा है। सोचो, यदि किसी मनुष्य को किसी चीज़ को प्राप्त करने की आशा ही नहीं होगी तो फिर भला वह उस चीज़ को पाने का प्रयत्न ही क्यों करेगा? आप सोच करके देखो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को पाने का कोई उम्मीद ही नहीं है तो वो उस चीज़ को पाने का कभी प्रयास ही नहीं करेगा, कभी कोशिश ही नहीं करेगा। और प्रयत्न किए बिना कोई काम पूरा कैसे होगा? अब जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। आशा ही तो मनुष्य को किसी काम में लगने के लिए बढ़ावा देती है। उम्मीद ही है ऐसा चीज़ जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति काम को कर पाता है। अब अगर एक मजदूर है, दिन भर जो है काम करता है, तो किस उम्मीद से करता है कि शाम होते ही उसको जो है उसका मजदूरी मिल जाएगा, उसको उसकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद वो जो है अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाएगा। तो वो इस उम्मीद से काम कर रहा है। याद रखो मार्टिन लूथर का यह कथन कि इस दुनिया में जो भी कुछ किया जाता है किसी आशा से ही किया जाता है। अब अगर अध्यापक भी जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनसे भी उनका क्या उम्मीद है कि महीना पूरा होने के बाद उसको उसके बदले में जो है वो फी मिलेगा। अगर वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आगे चल करके जो है वो देश के लिए काम आएगा। तो किसी ना किसी उम्मीद से ही जो है वो सब काम किया जाता है। इसलिए कठिन से कठिन अवसर पर भी मनुष्य को आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उम्मीद की किरण जो है जगाए रखना चाहिए। तुमने महान नाविक कोलंबस की कहानी तो पढ़ी ही होगी। गोपाल और सुनील, जी नहीं, हमें कोलंबस के बारे में बताइए। अब इन लोग कोलंबस के बारे में भी नहीं सुना है, अब कोलंबस के बारे में भी जानना चाहता है। तो अध्यापक, देखो कप्तान कोलंबस नई दुनिया खोजने के लिए जोखिम भरी समुद्री यात्रा पर निकला था।
उसके साथ साहसी नाविकों का एक दल था। समुद्र में यात्रा करते करते दिन बीते। अब समुद्र में जब वो यात्रा करने निकला तो दिन बीत गए, हफ्ते बीते, पर दूर दूर तक कहीं किनारा नजर नहीं आता था। कोलंबस ने तब भी आशा नहीं छोड़ी, तब भी जो उम्मीद नहीं छोड़े, वह अपने जहाज को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। गोपाल व सुनील, वह क्या मुसीबत थी गुरुजी? अध्यापक, समुद्र में भयंकर तूफान आया, क्योंकि समुद्र में जो है अक्सर तूफान आते रहता है। जहाज का मस्तूल खराब हो गया। मस्तूल यानी कि जो दिशा बदलने वाला जो रहता है, झंडा टाइप से लगा हुआ रहता है, वो खराब हो गया। जहाज को खतरा पैदा हो गया। कोलंबस के साथी डर के मारे कांपने लगे। अब वहाँ पे जो है सबका डर के मारे हालत खराब हो गया। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे। लेकिन कोलंबस ने आशा और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। वो उम्मीद लगाए हुए थे और ताकत दिखा रहे थे कि हाँ, हम लोग के अंदर अभी भी साहस है और हम लोग इस तूफान से भी आगे जा सकते हैं। उसने किसी तरह अपने साथियों को समझाया, लेकिन तभी कई मुसीबतों ने उन्हें आ घेरा। कुतुबनुमा खराब हो गई। अब कुतुबनुमा जो है एक कंपास होता है, जिससे दिशा पता चलता है कि किस दिशा में हम लोग को जाना है, किस दिशा में हम लोग को नहीं जाना है, तो वही खराब हो गया। अब यह पता नहीं चल पा रहा था कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है कि पूरब में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है कि दक्षिण में जा रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जहाज पर खाना समाप्त हो गया। अब जो खाना भोजन भी था वो भी खत्म हो गया। पीने का पानी शेष ना रहा। पीने का पानी भी जो है बहुत कम बचा हुआ है। सबके भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई। पर साहसी कोलंबस ने अपनी आशा और आत्मविश्वास को जिंदा रखा और उसने अंत में नई दुनिया की खोज कर ही ली। यदि वह निराश होकर बैठ जाता तो क्या उसे इतने बड़े काम में सफलता मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। सुनील व गोपाल, कभी नहीं गुरुजी। अध्यापक, आशा पग पग पर हमारे काम आती है। उम्मीद जो है हमारे पग पग यानी कि कदम कदम पर हमारे काम आती है। कोई डॉक्टर यदि रोग से तड़पते हुए मरीज के बचने की आशा छोड़ बैठे तो क्या वह उसका इलाज करके उसे बचा पाएगा? अब किसी डॉक्टर के पास अगर हम लोग गए और वो डायरेक्ट बोल देगा तू मरे वाला है, जा, तेरा कोई उम्मीद नहीं बचेगा, तो मरीज तो ऐसे हदियाक मर जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर बोले नहीं, बच जाएगा, हम इसका पूरा जी जान लगा देंगे इलाज करने में, पूरा कोशिश करेंगे बचाने का, तो एक आशा का उम्मीद जगता है कि चलो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, बच जाएगा ये। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास गए वैसे ही बोल देगा ये नहीं बचेगा, ले जाइए इसको, नहीं बचेगा ये। तब वहां पे आशा का उम्मीद, आशा जो है वो खत्म हो जाएगा। व्यापारी को व्यापार से लाभ की आशा ना हो तो क्या वह व्यापार करने की ओर एक कदम भी रख पाएगा? कभी नहीं रख पाएगा। अगर व्यापारी पहले ही सोच ले कि मेरा तो नुकसान होना ही है, तो क्यों व्यापार करें? लेकिन व्यापारी को ये सोच करके व्यापार करता है कि हमको फायदा होगा। किसान भी इसीलिए तो खेतों में अपना खून पसीना बहाता है, क्योंकि उसे खेत से अच्छी फसल पाने की आशा होती है। अब दिन रात वो मेहनत करता है, किस लिए? ताकि उसका फसल जो अच्छा होगा। उसको तो नहीं पता है कि फसल मेरा अच्छा होगा या खराब होगा, बस वो मेहनत करते जा रहा है, मेहनत करते जा रहा है इस उम्मीद में कि उसका फसल अच्छा होगा। याद रखो, आशा ही सफलता की सीढ़ी है और निराशा पतन की गहरी खाई है। ठीक है, आशा क्या है? तो सफलता की सीढ़ी है और निराशा पतन यानी कि असफलता की गहरी खाई है। गोपाल, गुरुजी, यदि पढ़ने में कमजोर बालक निराश होकर बैठा रहे, मेहनत ना करे, तो भला फिर वह परीक्षा में कैसे सफल हो सकता है? अब गोपाल पूछ रहा है कि यदि बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर है और वो निराश होकर के बैठ जाएगा, मेहनत ही नहीं करेगा, तो वो परीक्षा में कैसे सफल होगा? अध्यापक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा गोपाल। अब तुम लोग आशा का दामन थामो, निराशा को छोड़ो। ठीक है, उम्मीद का दामन थाम लो और निराशा के दामन को छोड़ दो। मन लगाकर मेहनत भी करो, सफलता तुम्हारे पांव चूमेगी, सफलता तुम्हारे कदमों में गिरेगी। अगर हम जो है बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ करके जाएंगे तो हमारा अच्छा नंबर आएगा, और अच्छा नंबर आएगा तो हम जो है किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। सुनील व गोपाल, धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें सचमुच बड़े काम की बातें बताई। अध्यापक,
लेकिन सबसे यही कहना कि गिलास आधा भरा है, यह कभी मत कहना कि गिलास आधा खाली है। गोपाल व सुनील। जी गुरु जी।